अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ 30 डेज़ की सीरीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए मिनी प्रोजेक्ट्स बनाऊँगी फॉर बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो होप सो कि आपको मज़ा आएगा इसको करने में। मैं फुल ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, आपको साथ साथ गाइड भी करूँगी और समझाऊँगी कि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना 3 क्लासेस बना लिया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के नेम से। ठीक है, और उसका नेम मैंने कैलकुलेटर रखा है और यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्लास ले रही हूँ। एक मैंने मेन डिव बनाई है जिसमें मैं अपने सारे कैलकुलेटर के इनपुट फील्ड्स और बटन्स बनाऊँगी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैंने इनपुट फील्ड ले लिया है। ठीक है, और उसको प्लेस होल्डर रख दिया है 0। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डिव ली है। डिव के अंदर मैंने एक बटन बनाया है और बटन के अंदर मैं लिख दूँगी AC मतलब कि ऑल क्लियर, मतलब जो हमने अक्सर कैलकुलेटर्स पर देखा होगा। ठीक है, अब मैं इसी बटन को कॉपी करूँगी, मतलब 3 टाइम्स और कॉपी करूँगी। ठीक है, साथ साथ मैं इसके आउटपुट भी आपको दिखाती रहूँगी। तो ये मैंने 3 टाइम्स कॉपी किया। फर्स्ट पे मैंने AC लिख दिया ऑल क्लियर बटन, सेकंड पर डेल लिख दिया मतलब कि डिलीट हो जाए, और थर्ड पर मैंने परसेंटेज का साइन बना दिया और लास्ट वन पे मैंने डिवाइड का साइन बना दिया। ठीक है, इसी तरह ये मैं इस पूरी डिव को कॉपी करके 4 बार और पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम, 2 टाइम्स, 3, 4 एंड 5 टाइम्स। ठीक है, एक दफ़ा इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, इस तरह से मेरे ये बटन्स बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं इनमें चेंजिंग करूँगी। फर्स्ट जहाँ पर मैं 7 लिख दूँगी, सेकंड पर मैं 8 लिख दूँगी और थर्ड पर मैं लिख दूँगी 9। सॉरी, ये ख़राब हो गया, 9। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 और यहाँ पर मैं कोई ऑपरेटर लगा लेती हूँ, लाइक मल्टीप्लाई का मैंने लगा दिया। एंड थर्ड वाली डिव पर मैंने लिख दिया 4, देन लिख दिया 5, 6, और इधर भी मैं एक ऑपरेटर लगा लेती हूँ, लाइक माइनस का मैंने लगा दिया। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1, 2, 3 एंड प्लस का ऑपरेटर मैंने लगा दिया। एंड लास्ट वाली जो डिव है उस पर मैं लिख दूँगी 0, 0, 0 माइनस और इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे पास अपने सारे बटन्स बनकर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारी ये HTML कंप्लीट हो चुकी है। तो हम CSS के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिंक अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल का नेम लिख दूँगी कैलकुलेटर और .css उसकी एक एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल स्टाइलिंग कर लेते हैं। उसका हम मार्जिन भी ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पेज को मार्जिन और पैडिंग मिली होती है। ठीक है, तो इसका हम मार्जिन भी ज़ीरो कर देते हैं और पैडिंग भी ज़ीरो कर देते हैं। और जो बॉक्स साइज़ होगा वो हमारा क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और लास्ट पे हम फ़ॉन्ट भी उसका फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉपिंस एंड सैंस सारिफ कर देते हैं साथ। ठीक है, सैंस सारिफ। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी जो मार्जिन और पैडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट उसको मिला हुआ था सब ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, अब हम खुद से अपनी बॉडी की स्टाइलिंग सबसे पहले करेंगे। बॉडी टैग का नेम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, विड्थ उसकी मैं रख दूँगी 100% और हाइट भी मैं इसकी रख दूँगी 100 VH। विड्थ और हाइट इसकी दोनों मैंने सेट कर दी है। अब मैं डिस्प्ले कर दूँगी फ्लक्स। फोर्थ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट कर दूँगी सेंटर और अलाइन आइटम्स में कर दूँगी सेंटर। ठीक है, विड्थ, हाइट, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स हमारा सेट हो चुका है। अब हम बैकग्राउंड भी रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ लीनियर ग्रेडिएंट में दे देती हूँ खुद से 45 डिग्री कर देती हूँ, कोमा
और इसका हम कलर भी रख देते हैं, कलर हम रख देते हैं ब्लैक ही सही है। और इसका जो लाइट ग्रे पीछे से जो उसका शेडो होगा, लाइट ग्रे रख दिया, थोड़ा सा इसको और डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टाइलिंग की तरफ मूव करते हैं। इसकी मैं आउटपुट भी आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी और स्टाइलिंग कर लें। अब जो हमने कंटेनर की क्लास दी थी ना, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था कैलकुलेटर पर, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। आप चाहे तो आप कंटेनर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में चेंज कर दिया था, वो मेरी रिकॉर्डिंग पर नहीं आ पाया पार्ट। तो यहाँ पर मैं वो अपने कंटेनर वाली क्लास को मैंने कैलकुलेटर पर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिख दिया कैलकुलेटर, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर दे दूँगी 1 पिक्सल का, बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल की दूँगी। और इसकी टाइप मैं रख दूँगी सॉलिड। और कलर मैंने वही ऊपर वाला जो ग्रे था वही मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसकी पैडिंग भी सेट कर देते हैं। पैडिंग मैं इसको दे देती हूँ 20 पिक्सल की। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे अपना बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस भी हमें थोड़ा सा करना, ज़्यादा नहीं, तो मैं 16 पिक्सल तक रख देती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड मैं रख दूँगी ट्रांसपेरेंट ही, ठीक है। और इसको बॉक्स शेडो भी दे देते हैं थोड़ा सा, बॉक्स शेडो इसको 0 पिक्सल। ये लेफ़्ट राइट से मिल रहा है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से, ठीक है। 0 पिक्सल, 3 पिक्सल रख देती हूँ और 15 पिक्सल। और उसका कलर क्या रख देते हैं, डार्क ग्रे, ठीक है। मैंने 3 साइड से इसको टेक्स्ट शेडो दे दिया है और उसका कलर मैंने वही रखा है डार्क ग्रे, ठीक है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये जो हमने सेंटर पर किया था टेक्स्ट लाइन और जस्टिफाई कंटेंट, वो वैसा आ रखा है और हमारा कैलकुलेटर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका इनपुट जो हमने बनाई थी फील्ड, इनपुट फील्ड को भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इनपुट फील्ड की हम विड्थ सेट कर लेंगे। विड्थ मैं इसको दूंगी 320 पिक्सल। अगर आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप स्टाइलिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। इसका बॉर्डर मुझे नन रखना है, जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड जब हम बनाते हैं ना, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ जाता है, तो मुझे नहीं रखना, तो इसलिए मैं नन कर रही हूँ। जब उस पर हवर इफेक्ट आएगा ना, तो मैं बॉर्डर उस पर यूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने पैडिंग इस पर 24 पिक्सल की रखी है, चारों साइड से मैंने पैडिंग एक ही रखी है 24 पिक्सल। और मार्जिन भी मैंने सेम यही रखा है 10 पिक्सल। चारों साइड से मैंने इक्वल मार्जिन और पैडिंग दे दी है, ठीक है। और इसका भी मैंने बैकग्राउंड रख दिया है ट्रांसपेरेंट। और इसको भी हम बॉक्स शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो भी आप अपने हिसाब से 2 साइड्स का दे सकते हैं, 3 साइड्स का दे सकते हैं, या 1 साइड का दे सकते हैं। तो मैंने वो ऊपर वाला ही बॉक्स शेडो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे हमारा कैलकुलेटर का और जो हमारी इनपुट फील्ड है उन दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा सा सेट कर देते हैं। लाइक मैं कर देती हूँ 40 पिक्सल का, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं राइट, ठीक है। इसका हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया राइट। और कर्सर भी मैं कर देती हूँ पॉइंटर, ठीक। अब मेरी पूरी स्टाइलिंग हो चुकी है। इनपुट की सेव करेंगे तो हमारा कुछ इनपुट बॉक्स इस तरह से दिखेगा। तीनों साइड से इसको शेडो मिल रहा है डार्क ग्रे कलर का। नेक्स्ट वन आ गई हमारी इनपुट का हवर इफेक्ट। तो जो मैं पहले आपको बता रही थी इनपुट प्लेस होल्डर का, पहले इनपुट प्लेस होल्डर को सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो कलर हम रख लेते हैं वाइट। जो इनपुट जो प्लेस होल्डर होता है ना, जो हमने लिखा हुआ था 0, प्लेस होल्डर के अंदर हमने 0 लिखा हुआ था, वो पहले हमें 0 ब्लैक कलर में शो हो रहा था, वो 0 हमें किस कलर में शो होगा, वाइट कलर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो बटन्स बनाए हैं उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उसका भी बॉर्डर नन कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बटन को भी बॉर्डर मिला होता है, तो हम उसका बॉर्डर क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं, ठीक है। और इनकी विड्थ भी सेट कर लेते हैं सारे बटन्स की। इनकी विड्थ मैंने रख ली है 60 पिक्सल की। और विड्थ के साथ साथ हमें हाइट भी सेट करनी होती है, तो हम हाइट भी इसकी सेट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इसकी हाइट भी सेट कर दी है। 60 पिक्सल मार्जिन भी मैंने चारों साइड से इक्वल दिया है 10 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस मैं दे देती हूँ 50%, मतलब पूरा सर्कल शेप में मेरे बटन्स आएंगे, ठीक है। 50% करो बॉर्डर रेडियस तो वो सर्कल शेप में आता है, ठीक है। और बैकग्राउंड मैं इसका कर दूँगी ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड मैंने इसका कर दिया ट्रांसपेरेंट, और इनको कलर भी दे देते हैं। कलर मैं इनको वाइट ही दे रही हूँ। और लास्ट पे इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका देते हैं 20 पिक्सल का। तो यहाँ पर मैंने ये बटन की भी स्टाइलिंग कर लिया। तो जब मैंने बटन की स्टाइलिंग की तो वही मुझे बॉर्डर रेडियस के साथ प्यारे प्यारे से बटन्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना, हम इक्वल बटन की स्टाइलिंग करेंगे। तो इक्वल बटन के लिए मैं एक क्लास दे दूँगी, उस क्लास का नाम रख दूँगी इक्वल बटन। बटन मैं पूरा नहीं लिखूँगी, BTN लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वल बटन को हम अलग से कलर देंगे, बाकी बटन्स का कलर वाइट है, बट हम इक्वल बटन को हम अलग कलर देंगे ताकि वो शो आउट हो। तो यहाँ पर मैंने क्लास का नाम लिखा इक्वल बटन, और इसको कलर दे देते हैं ऑरेंज सा। काफ़ी कैलकुलेटर्स पर हमें ऑरेंज सा कलर मिल रहा होता है तो हम वही देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक हमें फील होगा। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज सा कलर दे देती हूँ, और इनके साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका ऑरेंज कलर मैंने थोड़ा सेट कर दिया है, वो ज़रा रेडिश शेप में आ रहा था, सॉरी कलर में आ रहा था। उसके बाद मैं जो ये ऑपरेटर्स हैं प्लस मल्टीप्लाई वाले, इनको भी मैं क्लास का नाम दे देती हूँ ऑपरेटर, जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, ठीक है। इनको भी अलग से हम कलर देंगे। इनके लिए हम कलर इसका ग्रीन सा सेट कर लेते हैं, लाइट ग्रीन सा, ठीक है। तो पहले मैंने क्लास का नेम लिखा, सारा ही कॉपी हो गया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सेट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी क्लास का नेम लिख दिया है डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं इसको भी कलर दे दूँगी। इसका पहले कलर प्रॉपर्टी लिखूँगी और इसको कलर दे देते हैं लाइट ग्रीन सा, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे ऑपरेटर्स थे सारे वो लाइट ग्रीन हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसी ऑपरेटर को मैं कॉपी करूँगी क्लास को और सब पे अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट माइनस वाले के साथ भी पेस्ट कर दूँगी, मल्टीप्लाई वाले के साथ भी, और डिवाइड वाले के साथ भी पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब देखें, ये देखें, डिवाइड मल्टीप्लाई सारे ग्रीन कलर के हो गए और इक्वल बटन भी हमारा प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो AC, डेल और परसेंटेज वालों को भी हम ऐसे यही सेम ग्रीन कलर दे सकते हैं, ठीक है। या इनको अगर अलग से कलर देना है तो दे सकते हैं, वरना यही सी क्लास से काम चल सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ID लिखती हूँ अपनी इनपुट फील्ड के साथ, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ID का नाम दे दिया इनपुट बॉक्स, ठीक है। और अब मैं स्क्रिप्ट टैग से अपने बॉडी टैग के अंदर JS की फ़ाइल अटैच कर दूँगी, जैसे मैंने लिंक टैग से CSS की फ़ाइल अटैच की है। तो यहाँ पर मेरी ये सारी जावास्क्रिप्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, तो आई थिंक सो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं जैसे जैसे साथ साथ कोड लिख रही थी तो मैं बता रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने कोड लिख लिया, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ये कोड किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट लेते हैं, इसको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, क्योंकि हमने वहाँ पर ID लिखी थी इनपुट बॉक्स, इसलिए हम उससे एक्सेस करेंगे। आप चाहे तो उसको क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे बटन्स के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर दिया है, ठीक है। ये सिलेक्टर ऑल करने से ना ये हमें सारे बटन्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद जो हमने बटन्स लिए हैं उसको हमें एक्सेस कराने के लिए एक अरे में रखना है, और उसके लिए जो फंक्शन लगाना है वो क्या होगा, डॉट फ्रॉम, ठीक है। अरे डॉट फ्रॉम हमने लिख लिया अरे, और उसके बाद जो हमने अपनी अरे का नाम रखा था ARR वो हमने लिखा है, और उसके लिए हमने लूप चलाई है। लूप डायरेक्ट बटन्स पर नहीं चल सकती थी, इसलिए हमने फॉर ईच लूप लगाई है, और उसके साथ मैंने बटन्स के लिए एरो फंक्शन लगाया। आप चाहें तो कॉल बैक फंक्शंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन लगा दिया और ऐड इवन लिस्टर ऐड कर दिया है,
और क्लिक का इवेंट मैंने ऐड किया है और साथ मैंने ई लिखा है, ई मतलब कि इक्वल का, ठीक है, कि यहाँ मैं क्लिक करूँगी, ई लगाया मतलब जब भी हम इस ई पर क्लिक करेंगे तो हमें वो मतलब सॉरी इवेंट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या पास करेगा, ई, ठीक है। और हमारे पास जो स्ट्रिंग की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है, इसलिए हमने इफ़ लगाया है। जो टारगेट हमने डॉट इनर HTML लिखा है उसके साथ पास हमें इक्वल स्ट्रिंग की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम एक एल्स पार्ट बनाएंगे। एल्स इफ़ में हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट इनर HTML, पहले हमने किसके लिए लिखा था, इक्वल के लिए। इफ़ किसके लिए लिखेंगे, AC के लिए, ठीक है। अगर स्ट्रिंग को एम्प्टी करेंगे ताकि जो AC बटन करने से सारे एलिमेंट जो है ना हमारे वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। उसके बाद फिर हम एक एल्स इफ पार्ट में लिखेंगे डेल बटन के लिए, ठीक है। वही टारगेट इनर HTML लिखना है और किसके लिए लिखना है, डेल के लिए, कि लास्ट वाला डिजिट हमें हटाना है। तो उसके लिए हम क्या, कौन सी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन, ठीक है। हम सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 0 से लास्ट तक, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेगी और हमारा कैलकुलेटर प्रॉपर वर्क करेगा। ये हमारा कैलकुलेटर का जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड है। और हम अब कैलकुलेटर को भी रन करके देखते हैं, इस पूरे को सेव करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा 7 8 9 और डेल किया तो यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट डेल हो गया और AC करने से वो 0 हो गया जो हमने खुद से सेट किया था। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। फिर से ऐसे किया तो वो 0 दोबारा से आ गया। अब मैंने इस मरतबा माइनस किया तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू माइनस भी हो रही है। एक और टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे करने से ऑल क्लियर हो गया। डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने से मेरे पास ऐसे पॉइंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। होप सो आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।